सिंधिया के कहने पर गुर्जर समाज पर प्रशासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। गुर्जर समाज आक्रोशित तथा आंदोलित होने की ओर है अग्रसर। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज ग्वालियर में गुर्जर समाज के विभिन्न समाज सेवी एवं नेताओं ने एक स्वर से ग्वालियर महानगर में होने जा रही प्रशासन की तोड़फोड़ कर करोड़ों के नुकसान पर रोष व्यक्त किया है तथा समाज ने बैठक कर भेदभावपूर्ण देशपूर्ण कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर शासन एवं प्रशासन द्वारा गुर्जर समाज के लोगों को टारगेट कर की जा रही है कार्रवाई की वजह से पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है तथा समाज लामबंद होकर हो रही कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, जिसमें साप सिंह गुर्जर समेत कई नेता शामिल है तथा अन्य सभी ओबीसी समाज के साथ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कई परिवारों को घर से बेदखल किया जा रहा है। रिहायशी मकानों एवं दुकानों को तोड़ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गुर्जर समाज के पुस्तनी गांव, औदपुर, अलापुर, सिरौल, नैनागढ़, रमौआ, केदारपुर, कुशराजपुर, बहट, नौगांव, तुरारी, गुड़ी आदि गांव आजादी को पूर्व से रियासत कालीन बसाहट है और साप सिंह गुर्जर जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पर गलत तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जादारी आदि के आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं और साप सिंह गुर्जर के बड़े भाई बीरेन सिंह गुर्जर का क्रेशर सील किया गया, करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि उसी ग्राम मौजे में अन्य व्यक्तियों के क्रेशर आज भी संचालित हो रहे हैं। साप सिंह के भाई राकेश सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष, उनको भी विश्वविद्यालय की हाउसिंग कमेटी द्वारा विधिवत रूप से आवास आवंटित किया गया था। उसी आवास को आनंद फानन में 18 जनवरी को आधी रात 12 बजे तहसीलदारों द्वारा सील किया गया, जो कि प्रशासन की मंशा को उजागर करता है तथा साप सिंह गुर्जर एवं उनके रिश्तेदारों के मकान ग्राम आबादी से सटे बने हुए थे, उन्हें तोड़ा गया। इसी तरह ग्राम सिरौल में सरदार सिंह, पंजाब सिंह, राजवीर सिंह के मकानों को राजसात करने की कार्रवाई की गई एवं कुछ मकानों को तोड़ दिया गया। ग्राम औदपुर में भी कल्याण सिंह कंसाना की मार्केट को देशपूर्ण तरीके से तोड़ा गया। ग्राम अलापुर में आबादी से लगे हुए मकानों को तोड़ा गया। जगदीश सिंह, रमेश सिंह के मकानों को भी तोड़ा गया। ग्राम कुशराजपुर में राजन सिंह गुर्जर के मकान को तोड़ा गया। केदारपुर में भी मकानों को राजसात किया गया, जिसमें सुरेश सिंह गुर्जर का मकान भी शामिल है। इसी क्रम में बहट में अजमेर सिंह के मकान को तोड़े गए। ग्राम सिरोल, डोंगरपुर, नैनागढ़ जो कि गुर्जर बाहुल ग्राम है, शासन की योजनाओं के तहत गुर्जर ग्रामों की निजी भूमि को ग्वालियर विकास प्राधिकरण जीडी द्वारा अधिग्रहण के लिए समाज पत्रों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि शासन की गुर्जरों के प्रति नियत साफ नहीं है, जो कि इस समुदाय की भूमि से बेदखल कर बिना किसी समय अवधि के मुआवजा न देने की, न ही विकसित भूमि देने की कोई योजना है। अतः ग्वालियर महानगर में सैकड़ों अवैध कॉलोनियों में कब्जे भूमाफियों ने कर रखे हैं और उनमें कई बाहरी लोग आकर बसे हैं। उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये सभी शासन प्रशासन मंत्रियों के चहेते हैं और महल में ढोक लगाने वाले हैं। लेकिन प्रशासन गुर्जरों एवं अन्य ओबीसी लोगों को भूमाफिया साबित करने में जुटा है, क्योंकि हम लोग सिंधिया की चाकरी करने नहीं गए, उनको फूल माला पहनाने नहीं गए हैं। इसी वजह से सिंधिया देश भावना पूर्ण हमारे साथ यह कार्रवाई करवा रहा है। अब सरकारी जमीनों पर कब्जे इस प्रकार है कि किलागेट, आमको पहाड़िया, नाका चंदवंदी पहाड़िया, गिरवाई पहाड़िया, अजयपुर, बीरपुर, हनुमान बांध, जिनसी नाला की व्यक्तियां, गोल पहाड़िया, सत्यनारायण टेकरी, कटी घाटी शहर के पूरे स्वर्ण रेखा नाले पर अवैध कब्जे हैं। यहाँ तक कि बिरला नगर में बसी आधी से ज्यादा कॉलोनियां भी सरकारी जमीन पर बसी हैं। अत इसी तरह प्रशासन शासन का देशपूर्ण रवैया एवं भेदभावपूर्ण कार्रवाई चलती रही तो समूचा गुर्जर समाज पुरजोर विरोध करेगा एवं सोमवार 25 जनवरी को सुबह 11 बजे जिलाधीश कार्यालय को ज्ञापन दिया जाएगा। हल न निकलने पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। अगर राज्य सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी राजस्थान जैसा हाल हो तो हमारे बच्चे तैयार है। अगर वो चाहते हैं रेल रोको आंदोलन हो, पटरियां उखाड़ी जाए, पूरे रास्ते जाम किए जाएं, तो गुर्जर समाज उस रास्ते पर भी चलेगा। अगर सिंधिया ने देशपूर्ण कार्रवाई ये बंद नहीं की गई, किस वजह से सिंधिया गुर्जर समाज को परेशान कर रहा है, यह जवाब राज्य सरकार को देना होगा और गुर्जर समाज पर की जा रही कार्रवाई को तत्काल बंद करना होगा। हम किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाते, हम अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करते हैं। हम दूध बांटते हैं, घी बांटते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसानी करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम महल में जाके ढोक नहीं लगाते हैं। इस वजह से सिंधिया हमें परेशान करवा रहा है, यह कहना है गुर्जर समाज के नेताओं का। उन्होंने आज सिटी सेंटर स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसमें सभी पत्रकारों के सामने अपना दर्द बयां किया।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीरेन सिंह हरसाना, रणवीर सिंह गुर्जर, गिरिराज सिंह, निहाल सिंह गुर्जर, अशोक अहमाना, प्रदीप गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने सभी पत्रकारों को बताया कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब सिंधिया के इशारे पर हो रही है, क्योंकि हम उसको माला पहनाने नहीं जाते हैं, महल में ढोक लगाने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है अपनी खेती बाड़ी से और दूध बांटने से। इसी देशपूर्ण भावना के तहत सिंधिया के इशारे पर हमें किया जा रहा है परेशान। आइए चलते हैं गुर्जर समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं उनके दिल का दर्द जो बयां कर रहे हैं वो पत्रकारों के साथ। कार्रवाई बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ सारा समाज लामबंद है और हम सब एकजुट होकर इस प्रशासन की तानाशाही को रवैये का विरोध करते हैं। और इसी क्रम में हम सोमवार को 25 तारीख को जिला प्रशासन ग्वालियर को एक ज्ञापन गुर्जर समाज की ओर से देंगे और अल्टीमेटम देंगे। उस अल्टीमेटम के तहत अगर प्रशासन अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करता है तो गुर्जर समाज आज आंदोलन होने के लिए मजबूर होगा और आंदोलन बड़ा तरीके से, जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। ये देशपूर्ण और भेदभावपूर्ण जो कार्रवाई चल रही है, गुर्जर समाज की 28 के गाँव हमारे अपने सरोवर औदपुर, नगर, केदारपुर, अलापुर इन गाँव में जो कार्रवाइयाँ प्रशासन द्वारा की जा रही है, हमारे लोगों को अपनी खुद पुश्तैनी जमीन स्टेट की बनाने से जो लोग जमींदार है, भूमि स्वामी है, उन लोगों के घरों की तोड़-फोड़ अवैध बनाकर गुर्जर समाज को माफिया बनाकर जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने ग्वालियर में तमाम अवैध कॉलोनियां बना के और जो भूमाफिया थे उन्होंने अवैध तरीके से कॉलोनियों को विकसित करके और जो मोटी पैसे बनाए हैं उन लोगों के खिलाफ प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। केवल नजर जा रही है तो एक गुर्जर समाज की ओर जा रही है जो प्रशासन की नीयत को उजागर करता है और इसका समूचा गुर्जर समाज, सारे समाज के लोग एकजुट होकर, लामबंद होकर पुरजोर इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्यवाही पर गतिरोध लगे और फर्जी मुकदमे जो गुर्जर समाज के लोगों पर, नेताओं पर किए गए हैं, चाहे वो साहब सिंह जी हो, कल्याण सिंह जी हो, बीरेन सिंह जी हो, अवैध रूप से धंधों पर प्रहार किया जा रहा है और ये प्रशासन की नेक नीति को मीडिया के सामने उजागर है। अच्छी दुकानें, अच्छे मकान जो निजी भूमि में बने थे उनको तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया और इसके साथ साथ कई और भी हिंदू समाज के लोग हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाइयां की गई है। ये प्रशासन हठधर्मिता और दोस्तपूर्ण किसी जाति को टारगेट करके काम करना, इसके लिए हमारा समाज आज लामबंद हो रहा है। मीडिया से हम अपील करना चाहेंगे कि हमारी बात को आप प्रशासन शासन तक पहुंचाए अपने प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे समाज का साथ है और जो जायज बात है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हमारा साथ है। इस अपील के साथ हमने प्रेस नोट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो हम देंगे और इन कार्रवाइयों पर तुरंत ब्रेक लगना चाहिए, ऐसी हमारी मांग एक तरफा है। आज इस पहली और भूमि सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इंतहा हो गई है। हमारा समाज हमेशा से 1824 से आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 में हमारा समाज लड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में इस अंचल के सभी गुर्जरों ने भाग लिया। उन गुर्जरों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण माहौल है। आज दहशत है, हमारे लोगों को तरह तरह की यातनाओं से टारगेट किया जा रहा है और उनको जो सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, जिनकी सदियां बीत गई, उनको भूमाफिया बता करके बेदखल किया जा रहा है। शहरीकरण का विकास हुआ तो उस विकास में 28 का परिक्षेत्र आया और उन्होंने जो पुश्तैनी जमीन थी, अशिक्षित होने के कारण हमारे लोगों ने जो विस्तार पूर्वक जमीन को अपने
घरों बनाकर रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और गाड़ी कमाई से जो बनाए हुए घर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ग्वालियर शहर की 80% आबादी सरकारी जमीन में बसी हुई है। तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन और शासन को चाहिए उनको नियमितीकरण करें और उनका हम इस प्रकार का अन्याय न करें। यदि अन्याय किया गया तो ये 36 बिरादरी आंदोलन तो होगी जो कि प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भारी पड़ेगा। बंधु, आपके माध्यम से यही हमारा निवेदन है कि आप प्रशासन तक हमारी बात को, हमारी गुहार को, हमारे निवेदन को पहुंचाएं। ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। आप आए, आपका स्वागत बंधु बनाएंगे। बदले की भावना से टूट गए। वो आपके पास भी आपकी मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा है। शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। आज ग्वालियर में घर क्यों टूट रहा? क्या मुझे कोई चाहते नहीं है? क्या चाहते हैं शिवराज सिंह जी? आज मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमें कोई धर्म तो नहीं अपनाना पड़ेगा, अपना धर्म तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, पर ऐसे धर्म नहीं छोड़ेंगे। यदि हमें मजबूर किया गया तो गुर्जर समाज कोई विकल्प ढूंढ लेगी और आप लोगों को तहलका मचा देगी। मैं वादा करता हूं मीडिया के माध्यम से, अब गुर्जर बहुत पीड़ित हो चुका है। चाहे वो मेरा दूध लेके एक भैया आए, शहर के अंदर उसकी मोटरसाइकिल को देख लेते हैं तो आपके वाले तोड़ के पकड़ लेते हैं। हमारे साथ कितना अन्याय करोगे? तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये खबर पहुंचा दे कि तेरी धनिया उड़ रही है, तेरे फायदों की तेरे जो उनसे वादा किया है। ये क्या करना है प्रशासक? चाहे वो कल्याण सिंह जी हो, चाहे वो भूषी सिंह जी हो, भाई भाई ये बाप दादे हुई जन्म लो, झील रहे 10 भैया होंगे तो मकान तो बनाएंगे, रहेंगे। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमें वहां से टिका दे, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सारे काम किए जा रहे थे, जो आज वो सरकार बदल कर आ गई, बीजेपी की सरकार हो गई, फिर वो इंसान भी बीजेपी में आ गया, उसके कहने पर फिर से कार्रवाई हमारे समाज पर की जा रही है। क्योंकि हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति जो हमारा नेता था, हमारा भाई था, उसके साथ नहीं गया, उसको झंडा बंधन करने नहीं गया, उसको माला लेकर नहीं गया। इसीलिए वो हम लोगों पर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार रह रहा है। और हम चाहते हैं, आप सबके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं, उस इंसान तक की बात पहुंचाना जो हमारे लिए इतना अत्याचार कर रहा है। क्या आगे चल के उसको वोट की जरूरत हमसे नहीं पड़ेगी? क्या मराठा समाज उसको जिताएगा या अदर कास्ट जिताएगी? गुर्जर भी वोट है, 2-4 लाख वोट होगा हमारा। क्या हम उसको वोट देते हुए नहीं आए थे? अभी तक हमने शुरू से उसको वोट दिया। आज हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? हमारे समाज के साथ इतना अत्याचार हम नहीं सहेंगे। आने वाली सोमवार को 25 तारीख को हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो हजारों की तादाद में आकर गुर्जर सड़कों पर आएगा। मैं पूरे अपने कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं सभी को बोलूंगा हर जिले में पुतला दहन करें। और सभी से विशेष आग्रह करता हूं, पत्रकार बंधुओं, आप हमारे चौथे स्तंभ हो, आप लोग हमारी यदि आवाज उठाओगे उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वैसे भी गुर्जर समाज बहुत सुधा और सुधरा समाज है, कभी किसी हस्तक्षेप नहीं करता, बहुत शुद्ध समाज है। दूध भैंस ये अपना व्यापार करता है, उससे अपना रोजगार चलाता है। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी लोग हैं जैसे कल्याण सिंह जी, साहब सिंह जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, इनको एक टारगेट किया जा रहा है, हमारी कड़ी को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि उसका मुखिया कमजोर होगा तो वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। हम उससे कहना चाहते हैं, सिंधिया जी का खुलकर नाम लूंगा क्योंकि सिंधिया जी ने ही ये सब करवाना चाह रहे हैं। सिंधिया जी ऐसे नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं आपको उठाने में हमारी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम शुरू से माधव जी के साथ रहे हैं, हमारे पूर्वज आज सिंधिया जी के भी साथ थे, वो पार्टी छोड़ गए। कुछ भाई हमारे वहां भी है, ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा, कुछ भाई हमारे वहां भी है, कुछ यहाँ है। ये पार्टियां आती जाती रहेंगी। ऐसे खिलवाड़ ना करो, किसी समाज को ना सताओ। क्या दिक्कत आएगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको। यदि राजस्थान जैसा कराना चाहते हो, पटरियों पर हमें बैठाना चाहते हो तो बता देना भाइयों। हमारे युवा साथी 24 घंटे तत्पर। वैसे हम यहाँ कभी कोई ऐसी घटना नहीं करना चाहेंगे जिससे प्रशासन को हानि हो। हम भी उसी शासन में रहते हैं, उसी ग्वालियर में रहते हैं, हमारा बात है। हम यहाँ कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई
तो हम अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेंगे। हमारे समाज के साथ इतना अत्याचार हुआ तो हम अपना धर्म भी छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचा दें, यदि गुर्जर समाज को कोई परेशानी आपसे है तो प्लीज हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर शहर से सीमा से लगे हुए जो सिटी गांव हैं, उनको शहर के सौंदर्यीकरण विकास के नाम पर गुर्जर समाज के लोगों को जो बेदखली का काम किया जा रहा है, मकान तोड़कर, घर तोड़कर, दुकानें तोड़कर, और गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जो प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं भूमाफिया बताकर, उसका खंडन करने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने बुलाई है। और पूरे समाज की ओर से एकजुट होकर सभी सारे संगठनों के साथ ही हमारे साथ हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर ये दमनकारी नीति इनकी बंद नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर आ रहे हैं आंदोलन के लिए। 25 तारीख को ज्ञापन देकर अपनी बात रखेंगे और उस अल्टीमेटम दिया जाएगा 7 दिन का। अगर 7 दिन में हमारी बात का समाधान नहीं होता है, हमारे साथ न्याय नहीं होता है और ये दमनकारी नीति बंद नहीं होती है, तो हम निश्चित रूप से सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। इसके इशारे पर भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित है। भाजपाओं के बड़े नेताओं के इशारे पर गुर्जर समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें।